प्रभा मंथन से अमर बहादुर सिंह का आप सभी मित्रों को मेरा राम राम। मित्रों, चुनाव की तारीख तो आप सबको पता ही है कि घोषित हो चुकी है और प्रत्याशी भी सब पार्टियां अपने अलग अलग ढंग से घोषित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता था, आप समझ ही रहे होंगे, मायावती को, उन्होंने इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को टिकट के बंटवारे से सब पार्टियों को पसपेश में डाल दिया है। अगर टिकट के बंटवारे को उनका देखिए तो पश्चिम में चाहे वो मुस्लिम हो, गुर्जर हो, त्यागी हो, प्रजापति हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, पश्चिम से लेकर पूर्व तक अब तक जितनी भी घोषणाएं हुई सब वर्गों को उन्होंने दिया हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही चकित करने वाली बात है और भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पे नुकसान कर रही है। उदाहरण के लिए आप यही देख लीजिए कि महेंद्र पांडे की जो सीट है चंदौली में, उन्होंने एक मौर्य को टिकट दे दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक राजपूत को टिकट दिया हुआ है और महेंद्र पांडे से लोग ऐसे ही नाराज चल रहे थे, तो चंदौली वाली सीट अब बहुत टफ सीट हो जाएगी जो है। इसी तरह से उन्होंने अभी अकबरपुर से जो है वो एक पांडे जी को टिकट दिया हुआ, वहाँ पे जो है ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। मेरा कहना यह है कि जैसे कि पिछले बार जिस तरह से मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा दे दिए थे और सवर्ण कैंडिडेट कम दिए थे, इस बार वो दलितों का भी प्रतिनिधित्व, पिछड़ों का भी और मुस्लिम प्रतिनिधित्व और साथ साथ में ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व, यानी कि 2007 का उनका फार्मूला था दलित ब्राह्मण मुस्लिम का, उसी के उसी के तरफ जो है मायावती जी इस बार 2000 ये चुनाव 24 वाला उसी पे लड़ने जा रही हैं। तो ये हो गया कि उनके टिकट बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी अपने को दबाव महसूस कर रही है और जो लोग उनको बी टीम कहते हैं भाजपा का, अब वो शायद वो न कहें जो है। दूसरी बात देखिए, अखिलेश जी का जरा टिकट बंटवारा देख लीजिए। अखिलेश जी मेरठ में एक दलित को टिकट दिए, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, भानु प्रताप सिंह जो है। बिजनौर में भी एक दलित को टिकट दिए हैं, अयोध्या में दलित का टिकट दिए हैं। यानी कि जो सीटें रिजर्व नहीं हैं उन सीटों पर भी अखिलेश जो है एक नया प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी हमेशा एक नया प्रयोग करते हैं और इनका हर बार का जो प्रयोग जो है वो फेल करता है। इस बार जो टिकट के बंटवारे को मुझे देख करके ये लग रहा है कि शायद अखिलेश के दिमाग में ये बात है कि इस बार वो मुस्लिम और यादव कैंडिडेट कम देंगे जो है। अब तक जो टिकट बांटे हैं, अपने परिवार को अगर छोड़ दिया जाए उनको, तो किसी भी यादव को हमारे समझ से अब तक जो टिकट उन्होंने नहीं दिया है और आगे संभावनाएं भी बहुत कम बन रही हैं। तो जो पूरी की पूरी जो लिस्ट आएगी तो उसमें यादव जो उनके अखिलेश मुलायम जी के जो परिवार के लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई यादव टिकट मिले उनको। ऐसा देखने में हमें लग रहा है कि उनको ये शायद पता है कि मुस्लिम और यादव हमको वोट देंगे ही, तो हम इनको टिकट क्यों दें, हम दूसरे ही कास्ट को अगर दे देते हैं तो उनका वोट मेरे तरफ आ जाएगा। और दलित को जो एक्स्ट्रा टिकट इसलिए दे दिए हैं मायावती को डैमेज करने के लिए। तो इनकी लड़ाई जो है ये 2024 का न होकर के ये लड़ाई जो है अपनी विधानसभा 2027 के लिए लड़ना है। और वही जो पीडीएफ फार्मूला इनका है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी के आधार पर ये चल रहे हैं। इनको शायद ये मालूम नहीं है उत्तर प्रदेश में अगर किसी की भी अगर सरकार बननी है, बहुमत वाली सरकार बननी है, तो वह बिना ब्राह्मण ठाकुरों के लिए किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली है। 2007 में मायावती की जब सरकार बनी थी उस समय उनको कहा गया कि दलित ब्राह्मण मुस्लिम का गठजोड़ था, बना। 2012 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी उसमें भी सवर्णों ने जो है वो बहुजन समाज पार्टी के SC एक्ट से इतने ज़्यादा नाराज हुए मायावती से कि उन्होंने फिर मुलायम को चुना और वहाँ पर सवर्णों का वोट वहाँ गया। तो बिना सवर्ण के वोट लिए अखिलेश अगर ये चाहते हो कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति कर लेंगे दलित और पिछड़े के आधार पर, तो शायद ये वो भूल कर रहे हैं।
अखिलेश जी का ये एक बार और देख लिया जाए कि ये अखिलेश जी जो भी अपना ये नया प्रयोग करते हैं वो हमेशा उसमें फेल होते हैं। एक बार प्रयोग करके फिर दोबारा वो काम नहीं करते हैं। 2017 में कांग्रेस का गठबंधन का एक प्रयोग किए, वो फेल हुआ। 19 में मायावती के साथ गठबंधन किया, वो फेल किए। 2022 में देखिए बहुत अच्छा गठबंधन एक तरह से वो किए थे, जो है छोटी छोटी जो जो पार्टियां थी और स्पेशली आज का जो नारा उनका पीडीए का है, 2022 में देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संगठित वाला था। यानी कि उनके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, SBSP, केशव देव मौर्य की अपनी एक पार्टी थी, संजय चौहान की भी पार्टी थी। एक तरह से देखा जाए तो गोलबंद करने के लिए चौहानों की पार्टी थी, जो है ऐसे ही पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, जिनका अपना दल कमेरावादी पार्टी है, इनके अनुप्रिया पटेल के विपरीत में रहती है, उनको भी लिए। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य बाद में चले गए, जो है। तो कुल मिला जुला करके गठबंधन बहुत बढ़िया बना था। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे सारे के सारे लोग अलग हो गए। अब तो जो टिकट बंटवारे को जो मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी और फूलपुर की जो मांग कर रही थी, और वहाँ पर आज मिर्ज़ापुर का भी कैंडिडेट जो है उन्होंने अखिलेश ने उतार दिया। इससे अभी ये लगता है कि ये कमेराबादी जो पल्लवी वाली जो जो गठबंधन है अखिलेश के साथ, अब वो भी नहीं रहेगी। तो आखिर में अखिलेश जी की ये क्या रणनीति है, कैसे चुनाव में जाएंगे, क्या करेंगे, जो है अकेले से कुछ होना नहीं है। और अगर गठबंधन की राजनीति ऐसे ही करेंगे तो ये सफल नहीं हो पाएंगे। और जब दूसरी तरफ मायावती जो है ये ये सब जो अभी लोकसभा में जो दिख रहा है, ये मेरे समझ से दो दो काम कर रहे हैं। एक तो ये कि चूंकि पश्चिम में जो है वो अखिलेश का जनाधार नहीं है, अखिलेश जी का जनाधार जो है वो पश्चिम में मुसलमान है और कोई जनाधार नहीं है। अपनी उनकी सुजाति, अपनी जो बिरादरी है उनका वोट है नहीं, जो है वहाँ पे जाटों और मुस्लिम का यह जो गठजोड़ है ये मायावती के पक्ष में जाता है। तो पश्चिम में हमें लग रहा है कि मुसलमान ज़्यादा वोट जो है वो मायावती को करेंगे, और जहाँ कांग्रेस लड़ेगी वहाँ पे वो कांग्रेस को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी को वोटिंग जो है वहाँ पे वो कम होगा। और चूंकि चूंकि इस बार 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दिए हैं, कम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोटिंग अगर देखा जाए उनका, तो पिछले बार से जो वोट की जो परसेंटेज थे वो भी इस बार उनका घटेगा। और हमें लग रहा है कि मायावती का जो यूपी में जो 2022 में जो वोट जितना पाई थी वो उनका लोवेस्ट था, उससे वो बढ़ेंगे और अखिलेश जी वो घटेंगे। तो अब अखिलेश जी को ये समझना है कि हम गठबंधन, आखिर में गठबंधन जब इनके साथ आता कोई है तो ये अलग क्यों हो जाता है और ये मनाते नहीं है। सबसे बड़ी इनसे कमजोरी ये है कि सारा का सारा काम, संगठन का भी काम यही देखते हैं। कोई निर्णय लेना होता है नीतिगत तो वही लेते हैं। इनके पास कोई ऐसा कोर ग्रुप नहीं है जो जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में है कि मोदी जी जो है लीड करते हैं, आम जनता को अपनी बात समझाते हैं, कहते हैं, नीतियां लाते हैं, और संगठन जो है उनका जो संगठन के लोग हैं वो मास मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। तो इसी तरह से अखिलेश जी के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जो है इसलिए हमें लगता है कि अखिलेश जी जो है बार बार फेल कर जा रहे हैं और इनको सही चीज़ कोई बताने वाला नहीं है। नहीं तो अब इस बार जिस ढंग से ये पीडीए का नारा दिए हुए हैं, तो दलित भाई आप चाहे उनको कितनों में टिकट दे दिया, दलित मायावती को छोड़ करके अखिलेश जी को वोट नहीं करेंगे। तो फिर ये दलितों को ये एक्स्ट्रा टिकट क्यों दे रहे हैं? अयोध्या में एक दलित उतार दिए, बिजनौर में उतार दिए, मेरठ में उतार दिए, इसका कोई तुक नहीं बनता था। इसके अलावा किसी और अगर जातीय संतुलन ही बनाना था तो किसी और को दिए होते तो वो ज़्यादा बढ़िया विकल्प हो सकता है। अभी भी जो मजबूत सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कि इनका रामपुर की सीट है, रामपुर है आपका, ये मुरादाबाद है, ये दो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। और अभी भी अरण्य की स्थिति में यहाँ पर तो कम से कम प्रत्याशी जो है उतार ही देना चाहिए ताकि वो अपना चुनाव प्रचार करें। पहले फेज में उधर ही जो है वो क्या ना कि वोटिंग भी होनी है, जो है। तो ये सब बताता है कि अखिलेश जो है बहुत अरण्य की स्थिति में है और बहुत ढंग से ये 2024 का चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, जो है। अब उधर मायावती जो है
का जो टिकट बंटवारे का जो सिलसिला है और जिस ढंग से वो जातीय संतुलन जो है सेट कर रही हैं, मुझे ये लगता है कि आने वाला जो विधानसभा 2027 का होगा उसमें फिर 2007 वाले जो 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 उनके विचार थे कि दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये एक मजबूत गठजोड़ बना करके चलने पर। अच्छा, चूंकि ये काम इसलिए भी उनको लगता है कि ये परिणाम अच्छा देगा, क्योंकि देखिए एक तरह से जब जोगी जी के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कहने लगे हैं कि ये ठाकरों की पार्टी हो गई है। तो इससे भी लोग, कुछ लोग जो 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 भी नाराज होगा, जो जो होगा, वो ब्राह्मण के साथ और दलित और मुस्लिम एक गठजोड़ बन सकते हैं, जैसे 2007 में हुई थी। तो हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा, मायावती बहुत सही ढंग से वो भाजपा को भी परेशान कर रही हैं, अखिलेश समझ नहीं रहे हैं उनको, और 2027 की वो तैयारी भी कर रहे हैं, जबकि अखिलेश अपने गठबंधन को के लोगों को साथ ले भी नहीं पा रहे हैं, और आगे की कोई उनकी सोच भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है, कैसे अपने वोट बैंक को इकट्ठा रखा जाए, इसमें भी वो जो है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये मेरा वीडियो इसीलिए था कि मायावती और अखिलेश की जो अपनी अपनी राजनीति और राजनीति की जो दिशा है वो क्या है, इसको हम आप तक समझाएं, और भाजपा क्यों मायावती के टिकट बंटवारे से खामोश हैं, इस पर ये मेरी चर्चा थी। तो लबुलवाब ये था कि मायावती ने सबको हक्का बक्का कर दिया है राजनीति में, राजनीतिक पंडित। अब अगला कदम मायावती किस ओर क्या करेगी, ये भी अभी सोचने वाली बात है। मित्रों, ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। नमस्कार।